हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि जो बायर्स रहते हैं उनको हमेशा ये लगता है कि हम सेलिंग कैसे सीखें और कैसे करें और कम पैसे में कैसे, क्योंकि बायर्स के पास जनरली कम पैसा रहता है, वो इसीलिए सेलिंग में आता है, बाइंग में आते हैं, ऑप्शन बाइंग में। और वो लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि काश हम सेलिंग कर पाते। पैसा कम रहता है, वो लोगों को मालूम है कि सेलिंग में पैसा ज़्यादा लगता है, ऑप्शन सेल करने पे पैसा मार्जिन काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो उनको एक मैं तरीका बतलाता हूँ जिससे कि वो कम पैसे में ही अच्छा मतलब मार्जिन पकड़ के सेलिंग कर सकते हैं। और अगर उनको समझ में आता है कि इस स्ट्रेटेजी से फ़ायदा होगा तो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज चलिए हम चलते हैं और आप लोगों को बतलाते हैं किस तरह कम पैसे में ही, कम मार्जिन में आप सेलिंग कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं निफ्टी का। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आते हैं चार्ट पे ही आ जाते हैं। देखिए हम लोग आ गए हैं 15 मिनट के चार्ट पे। मान लीजिए यहाँ से अभी मार्केट है 23,465 पे। तो 465 पे तो मुझे लगता है कि अभी ये काफ़ी ऊपर आ चुका है। अगर हम लोग वन डे का चार्ट देखें तो ये लगता है कि काफ़ी ऊपर आ चुका है। और यहाँ जो अभी ये बनाया है जो कुछ भी, मान लीजिए अब हमको लगता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। अब थोड़ा नीचे आना चाहिए, नीचे गिरेगा मार्केट। सपोज़, मैं ये नहीं बोलता हूँ ऐसे ही होगा। यहाँ भी अगर हम लोग वही चीज़ देखते हैं तो हम लोगों को लगता है कि वन डे चार्ट में ये वो मैंने जो देखा था ये वीकली चार्ट है, मंथली चार्ट है, तो इसलिए इस पर मत जाइए, इस पर तो बुलिश है। डेली चार्ट पे मान लीजिए हम लोगों को लगता है कि मार्केट काफ़ी यहाँ से ऊपर उठ के काफ़ी ऊपर आ चुका है और अब इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। हम 15 मिनट्स के चार्ट पे लेवल सब देखते हैं तो हमको लगता है कि ठीक है, बहुत जाएगा तो 500 तक जाएगा, उस 500 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। सपोज मुझे ऐसा लगता है तो मैं क्या करूँगा, 500 का एक कॉल सेल कर दूंगा। और उससे क्या होगा कि मार्केट कितना भी ऊपर जाएगा, 500 को अगर कॉल को अगर नहीं क्रॉस कर पाएगा 500 के लेवल को, तो जो भी पैसा, जिस पैसे पे मैं प्रीमियम पे मैं इसे सेल करूंगा, वो पैसा ज़ीरो हो जाएगा एक्सपायरी के दिन। और वो एक्सपायरी के दिन ज़ीरो हो जाएगा तो वो पैसा मेरा हो जाएगा। मतलब वो ऑलरेडी हमको मिला है, शुरू में ही मिला है, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे घटता जाता है, थीटा डिके होता जाता है, वो थोड़ा थोड़ा पैसा करके मेरे अकाउंट में आता जाता है। लेकिन अगर मार्केट में वो क्रॉस कर गया, 500 को क्रॉस कर गया, तो जहां एक्सपायर हो गया उस समय जो प्राइस रहेगा, जो भी घाटा कर रहेगा, वो मुझे घाटा होगा। लेकिन अगर नहीं क्रॉस कर पाता है तो वो सारा पैसा ज़ीरो होके वो जितना भी प्रीमियम रहेगा वो मुझे मिल जाएगा। तो ये है इसका फ़ायदा। हालांकि उसमें फ़ायदा कम होता है लेकिन कंसिस्टेंटली होता है, इसलिए लोग सेलिंग ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन चूंकि सब जानते हैं सेलर्स को पैसा बहुत ज़्यादा मार्जिन लगाना पड़ता है, जबकि बाइंग में सेम चीज़ अगर हम बाइंग करेंगे तो हमको बहुत सस्ते में हो जाएगा और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा रहेगा। जबकि सेलिंग में है कि प्रॉफिट लिमिटेड, वही जितना प्रीमियम है वही मुझे मिलेगा और जितना प्रीमियम है वही मुझे मिलेगा, और वो जो घाटा होगा वो अनलिमिटेड है। लोग इसी से डरते हैं कि घाटा मुझे अनलिमिटेड हो जाएगा। मान लीजिए 500 क्रॉस कर गया तो कहाँ तक जाएगा कोई ठिकाना नहीं। लेकिन जब मान लीजिए मेरे दिमाग में है, हम अपना कैलकुलेट किए जो जिस तरह से भी, और हमने पाया कि नहीं 500 से ऊपर अभी नहीं जाएगा मार्केट, तो हमने एक कॉल सेल किया। मान लीजिए कॉल सेल करने के लिए पहले हम लोग चलते हैं, पहले हम लोग आ जाते हैं, फिर से हम बतलाते हैं, क्योंकि वो मैं इसी में चल रहा था कि एक्चुअली देखिए हम आ गए हैं मार्जिन कैलकुलेटर पे और यहाँ NSE में है, ऑप्शंस में आए हैं और हमको CE मतलब कॉल यूरोपियन को सेल करना है। निफ्टी में है, एक लॉट 25 का होता है, 20 जून एक्सपायरी का है, 20 जून। और हमने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया 23,500 का, और क्योंकि हमको लग रहा है कि उससे ऊपर नहीं जाएगा, और इसका प्राइस आया है 89 रुपीज़ प्रीमियम जो है उसका। अब हम एक्शन क्या लेंगे, यहाँ बाई लिखा हुआ है लेकिन हम लोग इसको सेल करने जा रहे हैं, तो इस सेल हमने क्लिक किया, सेल आ गया, सेल हमने सेल पे डाल दिया। अब इसको जब हम ऐड करेंगे यहाँ तो देखिए मतलब 20 जून का एक्सपायरी है और 23,500 का स्ट्राइक प्राइस है कॉल ऑप्शन का, ठीक है। एक लॉट के लिए मैंने यहाँ ऐड किया। देखिए अब यहाँ आप लोग क्लियर कट पढ़ सकते हैं, ये ऑप्शन निफ्टी 28 जून 2024 CE है, 23,500 कॉल स्ट्राइक है, सेल एक्शन है 25 एक लॉट हुआ और प्राइस है 89। टोटल इसका मार्जिन है 65,081, ठीक है।
यहाँ देखिए टोटल मार्जिन लिखा हुआ है 65,081 और स्ट्रेटेजी मार्जिन बेनिफिट लेने के लिए अब हम क्या करते हैं देखिए, ये अभी मेरा पैसा लगा नहीं, इतना लगेगा अगर मैं सिर्फ सेल करता हूँ तो इतना पैसा लगेगा। अब इसको कम करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं चला जाता हूँ, देखिए यहाँ सेम कॉल के ओटीएम पे मैं चला जाऊँगा, मतलब थोड़ा 2-3 प्राइस ऊपर जाके ओटीएम में जहाँ करीब 10-11 रुपये के आसपास जहाँ प्राइस हो वो वाला मैं एक लॉट लूँगा, वो मैं बाई करूँगा। कॉल एक सेल कर दिया मैंने और एक लॉट में बाई करता हूँ, देखिए क्या होता है। 23,000 स्ट्राइक प्राइस में चला जाता हूँ, 23,000 मान लीजिए 800 पे मैं चला जाता हूँ। 23,800 कहाँ है, 23,800 ठीक है। 3 प्राइस स्ट्राइक प्राइस ऊपर चला गया, देखिए यहाँ आ गया इसका प्राइस 11 रुपीज़ 90 पैसा, ठीक है। एक लॉट NSE ऑप्शंस सी निफ्टी 25 एक लॉट हुआ और 28 जून एक्सपायरी, सेम एक्सपायरी का मैंने एक लॉट 23,800 का 23,500 का मैंने सेल किया है। अब 23 मतलब 3 प्राइस स्ट्राइक प्राइस ऊपर या 4 भी, जिसमें मतलब 10-11 के आसपास है पैसा, तो 9 रुपया भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, उसी के आसपास 10 के आसपास। तो अभी यहाँ 11 रुपया 90 पैसा है प्राइस। इसे मैं क्या करता हूँ, सेल के बदले इसको मैं बाई कर लेता हूँ, देखिए क्या होता है। उसके बाद ये मैंने बाई कर लिया, अब इसको ऐड कर दिया। अब ऐड करते ही देखिए क्या हुआ, यहाँ तो टोटल जो भी इसका प्राइस है ये हो गया स्ट्राइक प्राइस मुझे 65, जो भी मतलब टोटल मार्जिन इसका टोटल हो रहा है 65,081, लेकिन जो टोटल मार्जिन अब हमको लगेगा वो देखिए RS 19,065 पैसा, देख रहे हैं 19,065 पैसा। और पहले कितना लग रहा था 63,000 समथिंग था, अभी हो गया 19,065 पैसा। और स्ट्रेटेजी मार्जिन बेनिफिट, ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाया इसमें मार्जिन बेनिफिट हमको कितना हुआ 46,000 का, मतलब सीधे 65 में से 46 घटा दीजिए वही 19,000। तो आप 19,000 में ही मतलब ये कर सकते हैं। सपोज हम एक प्राइस और घटा बढ़ा देते हैं, मान लीजिए ये 23,800 के बदले हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं। देखिए 65,000 का ये लगा हुआ है मार्जिन इसमें 23,500 में, तो ये हम 65,081 का मार्जिन नहीं देना चाहते हैं, इतना ज़्यादा मैं नहीं सेल में देना चाहता हूँ। तो फिर 23,800 से और ऊपर हम थोड़ा चले जाएंगे, मान लीजिए 900 मैंने कर दिया, ठीक है 900 कर दिया। तो इसका स्ट्राइक प्राइस 22,900 नहीं 23,000 होना चाहिए, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 23,900 में 4 प्राइस ऊपर में चला गया। तो इसका 5.45 है प्राइस प्रीमियम, इसे मैं ऐड करता हूं तो देखिए क्या होता है। ये टोटल मार्जिन 21,000 हो गया, मतलब मेरा ये कम प्राइस हो गया, लेकिन यहाँ मार्जिन पहले 19,000 था तो ये ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 10 रुपये के आसपास रखने से आपका ये जो मार्जिन में बेनिफिट है सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो अभी फिर से देखिए, मैं इसे मान लीजिए 7,500 ही कर देता हूँ, 800 के बदले 23,750 कर देता हूँ, 750। तो इसका प्राइस है 16 रुपया 80 पैसा। अगर इसे मैं बाई करता हूँ, ऐड करता हूँ, सॉरी इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए इसको मैं ऐड करता हूँ 16 रुपये 80 पैसा का, तो 65,000 वहाँ अभी टोटल है, देखिएगा यहाँ मार्जिन अब मुझे लग रहा है 17,000 खाली लग रहा है मार्जिन, क्योंकि ये मार्जिन बढ़ गया। अब पूछिएगा ये मार्जिन है क्या, ये जो प्राइस में पुट ले रहा हूँ, सॉरी कॉल ले रहा हूँ, बाई कर रहा हूँ, ये है क्या? ये पैसा मैं दे रहा हूँ इसे एज ए कि अगर मेरा 500 के नीचे ही रह गया और ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, तो ये पैसा मेरा चला जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ 10 रुपये के आसपास रखने के लिए, एक लॉट 25 का है, तो मेरा टोटल पैसा कितना लगा, 10 रुपये के आसपास रहेगा, तो 10 × 25 बराबर 250 रुपया। वो 250 रुपया मैंने दे के मार्जिन घटा के 18,000-19,000 के पास ले आया। तो इसीलिए देखिए फिर से मैं करता हूँ, तो 16 रुपया 80 पैसे ज़्यादा है, अगर इसको हम 25 से गुना करें तो काफ़ी मतलब 500 से ऊपर 500 से ऊपर चला जाएगा। लेकिन मान लीजिए मैं इसे 23,800 पे ही मैं मान लीजिए रखता हूँ, जहाँ पहले मैंने सबसे पहले ये किया था, ये 23,000, तो 1190। अगर 1190 से हम इसको मतलब 12 रुपया समझिए, 12 रुपया से 25 को गुना करेंगे
तो 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24, 36, मतलब 300 रुपया मेरा खर्चा होगा। लेकिन मेरा ये मार्जिन जो है ये घट के कितना हो जाएगा, देखिए इसमें ऐड करेंगे तो 65 में से घट के देखिए सिर्फ 19,000 में मैं ये स्ट्रेटेजी सेल कर रहा हूँ। मतलब मैंने करीब 300 रुपया इसको दे दिया NSE को, और ये अगर मेरा सक्सेसफुल हो जाता तो कम पैसे में ही, मतलब 19,000 लगा के, 19,000 इसको भी जोड़ लीजिए तो 19,350 लगा के अगर वो सारा मेरा रह गया, मान लीजिए 23,500 के नीचे ही मार्केट रह गया, तो ये 89 रुपीज़ का जो प्राइस है ये सारा पैसा मेरा होगा। 89 रुपीज़ होने का मान लीजिए 90 रुपीज़, 90 रुपीज़ को अगर 25 से गुना कीजिएगा तो करीब कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाता है 200, तो 225 मतलब 2,250 रुपया आपका हो जाएगा। उसमें से 250 या 300 वो वाला घटा दीजिए, पुट वाला, सॉरी मतलब जो बाई किया है वो घटा दीजिए, तो आपका हो गया 19,000 लगा के आपने 2,200 कमा लिया, करीब 2,000 कमा लिया। समझ रहे हैं? देखिए ये है सेलिंग। इसी को आप ठीक उल्टा भी कर सकते हैं, पुट में भी सेम चीज कर सकते हैं। पुट में मान लीजिए ऑप्शन को सी के बदले आप यहाँ पीई कर दीजिए, ठीक है, निफ्टी 25 एक लॉट। अब हम नीचे की तरफ देखते हैं कि मार्केट कहाँ नीचे के, चलो हम चले आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे। हमको लगता है मार्केट, देखिए आज तारीख है 15 तारीख है, 16 तारीख है, मार्केट 17 को तो बंद है, 18 को खुलेगा और 18 से 20 तक में ये हमको लगता है कि 300 या 200 से नीचे नहीं जा सकेगा। मान लीजिए हमको लगता है कि ये 23,300 से नीचे नहीं जा सकेगा, तो चलिए हम लोग आते हैं अब यहाँ, हम लोग पुट सेल करते हैं। तो 23,300 का ये मैंने एक 23,300 का मैंने एक पुट सेल किया, ठीक है, ये पुट है, इसका प्राइस है 55, ठीक है। अब इसको बाई के बदले मैं सेल कर रहा हूँ। पहले ये दोनों को डिलीट कर देते हैं, तब देखिए मेरा मार्जिन कितना कम है। ये दोनों को हम डिलीट कर दिया। अब हमने इसको सेल किया 23,300 के पुट को, के स्ट्राइक प्राइस के पुट को मैंने सेल किया, यहाँ सेल आ गया है, उसका प्राइस प्रीमियम 55 रुपया है। तो अगर मैं इसे सेल करता हूँ, देखिए तो ये देखिए ये आ गया ऑप्शन निफ्टी 20 जून 24 एक्सपायरी, पीई 23,300 सेल किया है, 25 का एक लॉट है, 55 रुपये का प्राइस में 63,351 आता है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मार्जिन को घटाने के लिए मैं एक पुट, ओटीएम का पुट सेल करूंगा। ये करीब करीब नीचे का ये था, नीचे जहां मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट को, तो मैंने वहां का एक पुट सेल कर दिया। और उसके बाद मैं एक पुट ओटीएम, मतलब हम नीचे साइड हमने 300 का ही किया, तो इसको 300 पॉइंट, मतलब 23,100 का 100 खाली 23,000 रखते हैं। चलिए 300 पॉइंट मतलब 3 स्ट्राइक प्राइस नीचे 23,000 का, तो 22,900, सॉरी सेल में आ गया है, इसको बाई करना है मुझे। ये देखिए मैं बाई करूँगा 1035 का, फिर से देख लेना है, NSE ऑप्शंस पीई, ये पीई है, पुट ऑप्शन, पुट यूरोपियन है, एक लॉट है निफ्टी का, 28 जून एक्सपायरी है, 22,900 का मैं प्रीमियम 10.35 ये बाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अब जोड़ रहा हूँ, तो देखिए पहले 63,351 मुझे टोटल लग रहा था, सिर्फ अगर मैं उस 23,300 को के पुट को अगर सेल कर रहा था। लेकिन अब देखिए टोटल मार्जिन कितना हो गया, 21,000 का हो गया, और मुझे मार्जिन का बेनिफिट कितना मिला 41,000 का मुझे बेनिफिट मिल गया। इसमें से 41 घटाइएगा तो 21,000। तो देख रहे हैं 19-20 हज़ार, 18-20 हज़ार में ही आप कॉल या पुट सेल कर सकते हैं। तो सेलिंग का ये प्रोसेस इसलिए मैं आप लोगों को बतलाना चाह रहा हूँ कि बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था कि कम पैसे में कैसे हम सेलिंग कर सकते हैं। तो ये देख के आपको एक बहुत अच्छा मतलब ये मिल जाएगा सबक कि आप भी सेलिंग का फ़ायदा अगर चाहते हैं उठाना तो उठा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा।
काइंडली इसको फॉलो कीजिए और आप अगर सेलिंग में इंटरेस्ट है तो सेलिंग में इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप इस वीडियो को जैसा भी लगेगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, आपको फ़ायदा हुआ या नहीं फ़ायदा हुआ। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना चाहते हैं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।